हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। तो बच्चों, कल हमने समांतर श्रेणी का बेसिक से लेकर के हमने कुछ पॉइंटों को लेकर के सीखा था। आइए बच्चों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बच्चों, क्लास के साथ साथ आप बच्चों अपना प्यार को बनाए रखने के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आइए बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमने जो लिया है, कुछ पिछले प्रीवियस जो हमने क्लास कराई थी उसके कुछ क्वेश्चन है। फिर आगे आज हम नया टॉपिक जो सीखेंगे, एपी के एन पदों का योग से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए, उनको भी जो सीखेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से या बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आइए हम प्रीवियस क्लास के कुछ क्वेश्चन लिए उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका हल डालेंगे या आप लिखना चाहो तो सलूशन कर लीजिए। बच्चों, क्या बताया गया है इसमें? एपी के प्रथम पद और सार्वधातुक क्रमशः 4 व -3 है। श्रेणी के प्रथम 4 पद और आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, कल हमने आपको विदित ही कराया था कि यहां पर बच्चों जो दिया है क्या दिया है बच्चों? प्रथम पद। अब प्रथम पद जो दिया है आपको, a इक्वल टू आपका दिया है 4 दिया है, और सार्वधातुक को हमने क्या माना था? वहां पर d माना था। तो यहां आपका क्या होगा? सार्वधातुक क्या दिया? -3 दिया है। अब बोला है श्रेणी के 5 पद हमको क्या करना, 4 पद सॉरी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमने आपको क्या किया था? फार्मूला बताया था कि जब हमें श्रेणी के पद ज्ञात करना होता है, श्रेणी के पद के लिए जो फार्मूला होता है, यदि हमें प्रथम पद ज्ञात करना है तो क्या होता है? a होता है। दूसरा पद ज्ञात करना होता है तो क्या होता है? a + d होता है। तीसरा पद ज्ञात करना होगा तो a + क्या होगा बच्चों? 2d होगा। और हमें 4 पद ज्ञात करना है बच्चों, तो चौथा पद जो आपका होगा वो क्या होगा? a + 3d। ये हमने बताया था कि जो n होता है वो क्या हो जाता है? d से 1 माइनस हो जाता है, क्योंकि आपका जो फार्मूला होता है nवां पद का, वो nवां पद का जो बच्चों फार्मूला होता है वो क्या होता है? an = a + n - 1 × d होता है। अब सपोज दैट कोई भी हमें पद अगर ज्ञात करना है, इससे हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हमें चौथा पद ज्ञात करना बच्चों, तो 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3d आ जाएगा। तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो 3 - 1 2d आ जाएगा। दूसरा पद ज्ञात करेंगे 2 - 1 d आ जाएगा। अब प्रथम पद ज्ञात करेंगे तो d आपका बच्चों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमें जो दिया है उन्हीं की वैल्यू को क्या कर देते हैं? पुटअप कर देते हैं। तो बच्चों, यहां पर जो दिया है सभी की वैल्यू को a तथा d के मान श्रेणी के पदों पर रखने पर, अब रखेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा आपको? a का मान जो a यानी कि प्रथम पद आपको जो मिलेगा, a1 बराबर क्या है? a है। और a हमने क्या मतलब दिया क्या है हमारा? 4 है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दूसरा पद यानी a2 बराबर क्या है? a + d। a का मान बच्चों क्या दिया है? यहाँ पर 4 दिया है। और d का मान क्या दिया है? -3। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1, क्योंकि प्लस की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, माइनस की वैल्यू कम है। अब a3 तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? तीसरा पद का फार्मूला है a3 बराबर a + 2d। तो a का मान आपका 4 है और 2 × d का मान क्या है? -3 है। यहां पर आप गुणा कराओगे तो 2 × 6 है, माइनस का 6 और माइनस के 6 में प्लस का 4 जाएगा। माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का क्या हो जाएगा? 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार चौथा पद जो आपका हो जाएगा a + क्या होता है? 3d। अब यहाँ पर क्या रखना है? a का मान दिया है बच्चों 4 दिया है, 3 × d का मान -3 दिया है। इसमें रखेंगे तो क्या होगा? 4 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा? 9। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 प्राप्त होगा। इस तरीके से बच्चों प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि आता है एपी के
एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे, 4, 1, -2, -5 हो जाएगा। यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये हमारा फार्मूले से हमने क्या बताया था कि आपका श्रेणी के पद के लिए जो फार्मूले होते हैं, पहला पद के लिए ए होता है, दूसरे पद के लिए क्या होता है ए प्लस डी होता है, तीसरे पद के लिए होता है ए प्लस 2d होता है, चौथे पद के लिए होता है ए प्लस 3d। ए और डी का, सॉरी यहाँ पर बी लिख गया था, ए और डी के मान श्रेणी के पदों में रख देंगे तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ अगर पेन का चेंज करके, अच्छे पेन का इस्तेमाल करके लास्ट में ये लिख दोगे कि अतः एपी के प्रथम 4 पद जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्रमशः 4, 1, -2, -5 हो जाएंगे। यही आपके राइट आंसर होंगे। तो आई होप बच्चों ये आपको बहुत ही आसानी तरीके से सीख गए होंगे, आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया होगा, क्योंकि हमने कल के सेशन में सारा कुछ ये सब बताया था। एनवा पद भी बताया था, प्रथम पद भी क्या होता है यहाँ पर दिया था, प्रथम पद 4 था, डी का मान -3 था। बस श्रेणी के पदों में रख देना है और हमें 4 पद आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। तो आई होप बच्चों ये आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी कल के जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो लिए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप सॉल्यूशन डाल दीजिए। अब क्वेश्चन क्या दिया है पहले वो कर लेते हैं। एपी दी गई है बच्चों, क्या दी गई है, एपी जो दी गई है 3, 8, 13, 18 डैश करके बोल रहा है कि कौन सा पद क्या होगा, 78 होगा। तो बच्चों यहां पर हमें बोला है कि 78 का मतलब ये हो गया कि ये अंतिम पद हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे तो दिया है हमें प्रथम पद। हम यहां लिखना चाहो तो एक बार लिख सकते हो कि माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा शार्वांतर डी है। तो यहां पर बच्चों क्या क्या दिया गया है, दिया है प्रथम पद कितना दिया है बच्चों, प्रथम पद a बराबर जो दिया है वो 3 दिया है। सार्वधातुक निकालेंगे तो हमने क्या बताया था कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करना है, a2 -a1। द्वितीय पद क्या दिया है 8 दिया है, प्रथम पद क्या दिया है 3 दिया, माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। और हमें यहाँ पर क्या दिया है an बराबर दिया है, कितना दिया, अंतिम पद 78 दिया है। अब हमें क्या करना है, n ज्ञात करना है, पदों की संख्या हमें क्या करना है ज्ञात करना, क्योंकि उसने बोला है कि कौन सा पद आपका 78 होगा, पदों की संख्या हमें क्या करना है ज्ञात करेंगे। तो बच्चों चूंकि हम जानते हैं कि nवां पद का जो सूत्र होता है, nवां पद क्या होता है, an बराबर a + n - 1 × d होता है। अब an बच्चों क्या दिया है, यहाँ पर सिंपली आप पुटअप कर दोगे, an बराबर 78 है, a बराबर आपका 3 है, n - n पता नहीं है, d का मान आपका क्या दिया है 5 दिया है। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये 78 हो जाएगा, 3 इसका गुणा कराएंगे तो क्या होगा, चर अचर का गुणा होगा तो ये 5n हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर लेंगे तो माइनस के 5 में प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 2 प्लस का 5n हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो 78 प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना होगा 5n। इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 78 और 2 कितना होगा 80 हो जाएगा बराबर 5n। n बराबर निकालेंगे तो 80/5, 5 का भाग दोगे तो 5 × 5 कितना बचेगा 3, 5 × 6 30, यानी पदों की संख्या क्या होगी बच्चों 16 होगी। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 16 पद हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं
कि अतः दी गई श्रेणी में कुल पद 16 है। कितने बच्चों? 16 पद है इस श्रेणी में। इस प्रकार से बच्चों आपका जो दिया था, हमने ए की वैल्यू डी की वैल्यू आपको फाइंड ही कर लिए। क्या होता? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, डी का मान आ गया, ए एन दिया है, पदों की संख्या हमें ज्ञात करना था। हमने आसानी से एनवां पद को लगाकर अंतिम पद दिया था, ए पद दिया था, एन की वैल्यू ज्ञात करनी थी। हमने फार्मूले को अप्लाई करके एन बराबर कितना निकाल लिया? 16। अतः बता सकते हैं कि दी गई श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 16। आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से सीख गए होंगे। बच्चों इन क्वेश्चनों को आप मैक्सिमम रिविजन करेंगे, आपको ये क्वेश्चन संभावित जरूर ही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनको एक से ज़्यादा बार करेंगे तो आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। आइए बच्चों आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसकी हम चर्चा करते हैं कि एपी के एन पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। आइए बच्चों हम इसी को आज सीखना है। तो एन पदों का योग एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी के एन पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? यदि एपी का प्रथम पद, यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी हो, तब क्या होगा बच्चों? जो n पदों का योग का फार्मूला होता है बच्चों दो तरीके से होता है। पहला हमारा शर्त में जब प्रथम पद ए सार्वधातुक डी पदों की संख्या n हो, तब हम n पदों का योग का श्रेणी के n पदों का योग यानी कि Sn बराबर जो होगा वो क्या होगा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। जब बच्चों क्या दिया हो? प्रथम पद a हो, सार्वधातुक d हो, पदों की संख्या n हो, तो श्रेणी के जितने भी पद हैं उनका अगर योग ज्ञात करना है तो Sn बराबर जो होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d होगा। ये आपकी पहली शर्त है। अब सेकंड शर्त में बच्चों, सेकंड शर्त में आपको जब श्रेणी का या एपी का, यहां भी आप एपी लिख सकते हो, एपी का प्रथम पद ए और अंतिम पद दिया हो बच्चों, अंतिम पद एल और पदों की संख्या n हो, तब बच्चों क्या हो जाएगा? Sn बराबर जो होगा आपका, यानी n पदों का योग Sn बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l हो जाएगा। तो दो तरीके से बच्चों आप क्या करोगे? श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर लोगे। सिचुएशन क्या होगी कि पहली शर्त में जब प्रथम पद a हो, सार्वधातुक d हो, पदों की संख्या क्या हो? n हो, तो श्रेणी के पदों का योग का फार्मूला आपका Sn बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा। यदि बच्चों
एपी का प्रथम पद ए, अंतिम पद एल और पदों की संख्या n दी हो तो क्या हो जाएगा, श्रेणी के n पदों का जो आपका फार्मूला हो जाएगा, श्रेणी के n पदों का योग आपका जो हो जाएगा बच्चों Sn बराबर n/2 a प्लस l हो जाएगा। इस तरीके से हमें बच्चों AP के n पदों का योग ज्ञात करने के दो फार्मूले हमें प्राप्त हो गए। आइए बच्चों, ये आपके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम 2025 जो आने वाला है उसकी दृष्टि से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, उनको आइए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बच्चों जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया है, इसको आप रखना चाहो तो एक साइड आप रख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। तो बच्चों ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इनके दोनों सूत्रों को लिख देते हैं और आसानी से सवालों को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हमने दो फार्मूले बताए n पदों के योग के लिए। n पदों के योग के लिए हमने पहला जो फार्मूला बताया था वो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या है, d है। ये पहला हमारा फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आपका हो जाएगा बच्चों Sn बराबर जो हमने बताया कि n/2 और a प्लस l हो जाएगा। इन्हीं दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, सूत्रों को सॉल्व करेंगे। तो आइए जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है 2025 के संभावित प्रश्नों में से बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अधिकतम बार रिवीजन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आई होप बच्चों इन क्वेश्चनों को आप करेंगे जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलने वाला है। आइए बच्चों आज की जो सीरीज के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो संभावित 2025 के लिए है, पहला सवाल जो हमने लिया है वो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन। बच्चों जो क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हो का योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 2 से बच्चों कहां तक है हमारी संख्याएं, 100 तक है। 2 से लेकर बच्चों 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से क्या है, विभाज्य हैं। अब यहां पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, 3 से विभाजित। तो पहली हमारी जो संख्या होगी क्या हो जाएगी, 3 विभाजित होगी। उसके बाद क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित बोल रहा तो 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना तो हमारा कौन सा होगा, 99 हो जाएगा क्योंकि 100 3 से विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार से हमारी एक सीरीज बन जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं आपको कौन सी मिलेगी, पहली आपकी 3, फिर क्या होगा आपका 6, फिर 9, फिर 12, 15, लास्ट में जो आपको मिलेगी वो कितनी होगी, 99 होगी, 100 3 से विभाजित नहीं होगी। तो बच्चों हमारा जो यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सारवांतर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, a2 माइनस a1। द्वितीय पद क्या है, 6 है। प्रथम पद क्या है, 3 है। तो इनका सारवांतर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब अंतिम पद कितना दिया है, तो यहाँ अंतिम पद भी दिया है, an बराबर कितना दिया है, 99 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि इस श्रेणी में 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। जब n पता चल जाएगा तो हम उनके पदों का योग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, nवां पद, चूंकि हम जानते हैं कि nवां पद का जो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे। an का मान 99 है, a की वैल्यू 3 है, n-1 और d का मान कितना है, 3 दिया गया है। सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 इसमें गुणा कराएंगे तो 3n-3, 3 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 99 में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे तो n बराबर जो आपको मिल जाएगा 99/3 होगा। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। इससे पता चलता है कि आपको 2 से लेकर के 100 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 33 संख्याएं हैं जो क्या है, 3 से विभाजित है। अब बच्चों हमें यहाँ पर जो ज्ञात करना है कि उन संख्याओं के पदों का योग ज्ञात करना है जो 3 से विभाजित हैं। तो हम क्या करते हैं कि n पदों का योग, देखिए हमें क्या दिया गया है, प्रथम पद भी दिया है, सार्वधातुक भी दिया है और nवां पद भी दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमें nवां पद भी दिया है, l हमारा nवां पद भी है, यहाँ an और l दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। an और l दोनों इक्वल होते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आपको सेकंड फार्मूला 60 वाला लगा देंगे जिससे आपको आसानी होगा। चाहिए तो आप ये वाला भी लगा सकते हो, ये भी वाला लगा सकते हो, दोनों से आंसर क्या होगा बच्चों, सेम ही प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाला लगाते हैं बच्चों। तो Sn हमें कितने पदों का योग निकालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं 33 पदों का योग। यहाँ आप लिखना चाहिए तो आप यहाँ लिख देंगे 3 से विभाजित होने वाली 33 पदों का योग क्या हो जाएगा, यस 33, n/2, n का मान कितना है 33। चाहे हम फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर देते, क्योंकि फार्मूला आपको पता ही है 33/2। a का मान क्या है बच्चों, 3 है। an फार्मूले में l और n दोनों सेम होते हैं तो यहाँ हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट नहीं होगा तो 33/2 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 9 3 12, 9 1 10 क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 1 9 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 33 गुणे क्या हो जाएगा 51। तो 33 पदों का यानी S33 का जो मान प्राप्त होगा वो 33 51 33, या आप चाहो तो बगल में 33 51 33 की 3 हासिल 3 हो जाएगा। और 33 पंचे कितना होगा, 3 पंचे 15, 1 3 पंचे 15 1 16, यानी 165। 165 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 168 हो जाएगा। 165 में अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 168 हो जाएगा। ये हो जाए। इस प्रकार से आपको 33 पदों का प्रथम जो 3 से विभाजित होने वाली 33 पदों की संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा, 1683 होगा। 33 51 33 की 3 हासिल कितना होगा, 3 33 पंचे कितना होगा, 165। 165 में 3 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 1683। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः 3 से विभाजित होने वाली 33 पदों का योग 1683 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ये। तो आई होप बच्चों ये फार्मूले को अप्लाई करके हमने देखिए 2 फार्मूले बताए हैं। एक Sn बराबर जब प्रथम पद और पदों की संख्या सर्वांतर दिया हो, या फिर पदों की संख्या प्रथम पद अंतिम पद दिया हो, तो इन दोनों में से किसी को इस्तेमाल करके, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपकी सिचुएशन कौन कौन सी है। अब यहाँ पर बच्चों दोनों तरीके लग सकते थे, क्योंकि प्रथम पद भी दिया था, सार्वधातुक भी दिया था, अंतिम पद भी दिया था।
तो हम इनको अप्लाई करके आसानी से क्या कर देंगे, 33 पदों का योग ज्ञात कर लें। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी, बहुत ही सरलता से आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसको हम इरेज कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सेकंड क्वेश्चन है जो आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्या दिया है, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए, हमें ये ज्ञात करना है। तो यहां पर दिया है क्या दिया है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए। अब ये नहीं बताया है कि ऐसा यहां पर पद कितने हैं, तो यहां दिया है SN बराबर कितना दिया है, 636 दिया है। इतना योगफल प्राप्त करना है और श्रेणी जो दी गई है AP वो आपका 9, 17, 25 डैश डैश करके बोल रहा है कितने पद लेने चाहिए। हमें पदों की संख्या यहां पर क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो आइए हमें यहां पर जो दिया गया है वो SN दिया गया है और श्रेणी दी गई है। तो हम यहां से क्या करते हैं कि प्रथम पद यहां मान लेते हैं, माना कि श्रेणी का प्रथम पद A तथा शार्वांतर D है। तो आपका A बराबर क्या हो जाएगा, आपका A बराबर 9 हो जाएगा। शार्वांतर निकालोगे तो A2 माइनस A1, यानी द्वितीय पद क्या है 17 है, प्रथम पद क्या है 9 है, माइनस करोगे तो क्या होगा 9, 8, 17, तो D का मान आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब बच्चों क्या करना है, हमने बताया था कि आपको n के पदों की संख्या में ज्ञात करना है। SN भी दिया है और D भी दिया है और प्रथम पद दिया है। तो हमें ये फार्मूला, क्योंकि यल तो दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं पहले फार्मूले को अप्लाई करते हैं। चूंकि श्रेणी के n पदों का योगफल यानी कि SN बराबर जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D होता है। अब SN आपका दिया है, कितना दिया है, SN जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 636 और n आपको कितना दिया है, ज्ञात करना है n/2 2a का मान कितना दिया है, 9 दिया है, n-1 और D का मान आपको पता नहीं है, पता है आपको कितना है, n का मान आपको पता नहीं है। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चाहो तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा, 2 छंग 12, 1 2 3 6 1 7 और 2 छंग कितना हो गया, 12 हो गया n। अब 2 नाम कितना होगा, 18 हो जाएगा। 8 का इससे गुणा कराओगे तो कितना होगा, 8n माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको और सिंपल करना चाहो तो 1272 n, इसमें माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 8n ये हो जाएगा, क्योंकि 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, 8n पहले से ही है। अब क्या करते हैं, चाहो तो इसमें n का इसमें आगे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों, इसको इधर ले आइएगा तो n का आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 10n 8 n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1272 होगा। अब यहाँ चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लेंगे हम, कितना 2 कॉमन ले लेंगे
इसको क्रम से लिख देंगे द्विघात समीकरण के रूप में 8n स्क्वायर 10n 1272। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 चर को 8n स्क्वायर 2 पंचे 10 5n 1200 सॉरी यहाँ 76 नहीं बच्चों 72 है 72। 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 2 त्याई 6 2 छंग 12। अब इसमें क्या करते हैं यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 हो जाएगा। अब क्या करना है इसके फैक्टर्स करना है, n की हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो 636 के हम फैक्टर करेंगे तो 636 के फैक्टर गुणा करने पर कितना है, पहले इनको गुणा करा लेते हैं। 6 चौको 24 की 4 हासिल 2 4 तेई 12 12 2 14 हासिल 1 6 चौको 24 24 एक कितना हो जाएगा 2544 हो जाएगा। एक बार और कर लीजिए 6 चौको 24 की 4 हासिल 2 6 दूनी कितना हो जाएगा 4 छंग 24 की 4 हासिल 2 4 तेई 12 12 2 14 हासिल 1 और 4 छंग 24 24 एक 25 हो जाए। गुणा करना पर कितना आ जाए 2544 आए, जोड़ घटा देते कितना आ जाए 5 आ जाए। 2 से काटेंगे 2 एक 2 2 दूनी 4 कितना 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटें तो 2 एक 2 2 दूनी 4 1 बचेगा 14 हो जाएगा 2 सत्ते 14 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे तो 2 छंग 12 2 त्याई 6 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटोगे तो कितना होगा 2 त्याई 6 2 एक 2 2 त्याई 6 2 एक 2 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एक 2 2 पंचे 10 2 नाम 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 से कटेगा 2 से नहीं कटेगा तो 3 पचे 15 और 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों 53 एक अभाज्य संख्या है तो 53 से ही कटेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं तो कितना होगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी कितना हो गया 48। 53 और 48 को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा, मध्य की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5n। अब इन्हीं को क्या करना है सिंपली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 4n स्क्वायर, अब हमें क्या चाहिए प्लस की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे प्लस की वैल्यू क्या करना है ज़्यादा वाली लेना है। तो 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2 2 के पेयर बना लेंगे। इस पेयर में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि भाग किसी में नहीं जाएगा, एक भाज्य है एक अभाज्य है तो यहाँ पर सिंपली n कॉमन है तो 4n, ये आपका n बाहर आ जाएगा तो सिर्फ 53 ही बचेगा। यहाँ पर क्या करना है, आप 12 कॉमन लोगे तो 12 माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48 4n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 से काटोगे तो कितना होगा 12 पंचे 60 और 12 त्याई 36 हो जाए। जो जोड़े मिल रहे हैं उनको एक ही बार लिखेंगे तो 4n प्लस 53 और एक आपका ग्रुप नहीं बन रहा तो ये होगा n माइनस 12। इस प्रकार से आपके गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि द्विघात समीकरण बन रहा था इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें मूलों की संख्या भी 2 ही प्राप्त होगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं 4n प्लस 53 बराबर 0 हो जाएगा। तो 4n इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 53, n बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 53/4 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर n का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमें संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं तो इसका मान क्या होगा उपेक्षणीय हो जाएगा, उपेक्षणीय होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा n माइनस 12 बराबर 0 तो n की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। इससे पता चलता है यही आपका बच्चों क्या होगा राइट आंसर होगा। इससे बच्चों आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए, तो हमें 12 पद लेंगे तो श्रेणी के योगफलों का योग कितना प्राप्त हो जाएगा
636 प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर आप करके जाएंगे और आपको क्वेश्चन ये हूबहू मिल सकता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको आप आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आज की सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 3 है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है बच्चों, एपी, यदि एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सारवांतर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर बोला है कि यदि एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल, अब हमने प्रथम पद क्या माना है ए, सारवांतर क्या माना है डी माना है, तो प्रथम 8 पदों का योगफल का मीन्स हो जाएगा बच्चों, हमने अभी बताया है कि जब आपको श्रेणी में क्या दिया हो, प्रथम पद दिया हो, सारवांतर डी दिया हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो सूत्र का अप्लाई करना है। तो 8 पदों का योग का मतलब हो जाएगा बच्चों S8 बराबर कितना दिया है, 64 दिया है। इसका मतलब है 8 पदों का योगफल जो दिया है 64 दिया है। अब इसको आप लिखना चाहेंगे तो S8 का जो फार्मूला होता है वो हमारा सेकंड, तो यहाँ आप लिख सकते हो, चूंकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। इस फार्मूले से आप रखोगे तो जहां जहां पर n है तो वहां पर उसकी वैल्यू पुटअप कर देना है। तो यहां पर सॉरी बच्चों लाइट चली गई थी, यहां पर क्या करेंगे बच्चों, n का मान रख देंगे, तो n का मान यहां पर क्या है, 8 है। n का मान 8 बटे कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2a, a का मान हमने क्या माना है बच्चों, a ही माना है, n का मान 8 है, -1 और d, और 8 पदों का योगफल कितना दिया है, 64 दिया है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 चर को 8 हो जाएगा, 4, इसका आप गुणा कराओगे तो 2a, इसमें माइनस करोगे तो 8 में से 1 जाएगा तो 7d हो जाएगा, बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, 64। 4 से आप इसको काट देंगे सिंपली, तो 4 × 4, 4 चौक 16 होगा, तो 2a प्लस 7d = 16 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या बोला है बच्चों, इसके प्रथम 17 पदों का योगफल, तो प्रथम 17 पदों का योगफल का मतलब क्या होगा, S17 कितना दिया है, 289 दिया है। अब S17 का मतलब क्या हो जाएगा, वही n/2, यानी n का मान 17 है, 17/2, 2a, n का मान 17 -1 और d का मान dA है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अब 17 से आप इसको काटना चाहो तो आसानी से आप काट सकते हो 17 से, क्योंकि 17 2 से कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 17 का इसमें भाग दोगे तो 17 बार में कितना होगा, 17 का क्यूब ही वर्ग ही होता है 289,
17 का नम 17 और 17 सत्ते कितना होगा 119 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2a 17 में 1 जाएगा तो क्या होगा 16d बराबर 17 दूनी कितना होगा 64 वो 34। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम किसी भी विधि से क्या कर देंगे हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर अब हल करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर देखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है 2a प्लस 7d इक्वल टू 16 है, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 2 क्या है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34 है। यहाँ हम क्या करेंगे, गुणांक बराबर है ए के पदों का, तो हमें आपस में इनको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे क्या करेंगे घटाने पर, क्योंकि विलोपन विधि में गुणांकों को समान किया जाता है। यहाँ पर बच्चों ऑलरेडी गुणांक समान है तो क्या हो जाएगा, सीधे चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस ये माइनस, तो 16 में से 7 जाएगा तो बच्चों क्या होगा 9 7 16 कितना हो जाएगा 9d। अब यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 34 में से 16 जाएगा तो आपको 14 में से 6 गया 8 6 14 और यहाँ आपको कितना मिल जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस चिन्ह कैंसिल आउट हो जाएंगे तो d का मान आपको प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होगा 18/9। 9 से काटेंगे प्यारे बच्चों तो d का मान आपको कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा, तो d का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया। अब प्यारे बच्चों आप चाहे d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। इस प्रकार से d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप बच्चों स्वतंत्र हैं, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों समीकरण 1 में d का मान रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या बच्चों 2a 7d और d का मान 2 है इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 होगा। इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करोगे तो 2a 7 2 जा 14 इक्वल टू क्या होगा 16। 14 अब क्या है कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट के साइड जाएगी तो 2a 16 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू निकालेंगे तो 16 में से 14 जाएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो a इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा a के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 2 आप सिंप्लीफाई करोगे तो a का मान जो आपको प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से बच्चों हमने सिचुएशन को पहले लैंग्वेज के फॉर्म में चेंज कर दिया, लैंग्वेज के फॉर्म में चेंज करने के बाद सबको फार्मूले के बेस में सेटअप करने के बाद हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं। समीकरण 1 और 2 को हमने विलोपन विधि या कोई भी विधि से आपने क्या किया सॉल्व किया। अब यहाँ पर गुणांक बराबर थे तो हमने सीधे सीधे, क्योंकि विलोपन विधि में गुणांकों को बराबर करना पड़ता है और यहाँ पर गुणांक ऑलरेडी समान है तो हमने क्या कर दिया चिन्हों को बदल दिया है। चिन्हों को बदलने के बाद जो घट रहा उसको हमने घटा दिया, जो बचा तो यहाँ पर आपको 9d माइनस का बचा था और यहाँ घटाने के बाद माइनस का 18, माइनस माइनस कट गया तो d का मान आ गया। अब d का मान बच्चों आपने चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए तो आपको a का मान प्राप्त हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना था कि दी गई श्रेणी के जो प्रथम 8 पदों का योगफल 64, इसके 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम और सार्वधातुक पद हमें क्या करना था ज्ञात करना। अतः यहाँ बता सकते हो अतः श्रेणी, सॉरी बच्चों लाइट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अतः श्रेणी के या श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा बच्चों 2, सॉरी बच्चों यहाँ पर 2 से आप 2 को काटोगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। तो श्रेणी का प्रथम पद आपको क्या होगा 1 तथा सार्वांतर आपको कितना प्राप्त हुआ था 2 प्राप्त होगा, 2 होगा।
इस प्रकार से बच्चों क्या करोगे, क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपको कहीं भी बीच में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप मैक्सिमम टाइम में रिवाइज करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिलेंगे। अब प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में हल कर पाओगे। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन को बहुत ही आपने आसानी से सीख लिया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम अगले से प्यारे से क्वेश्चन में चलते हैं जो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। तो आइए आपका 4th क्वेश्चन है, इसको आप आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो आज का बच्चों सीरीज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो 4th नंबर है। बच्चों एग्जाम की दृष्टि से जो आज हमने 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से हमने जो क्वेश्चन लिए हैं इनको आप जरूर करके जाइएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व क्या दिया है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन की सिचुएशन देखते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद क्या है 45 है और योग कितना है 400 है। पदों की संख्या और सार्वधातुक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो माना सबसे पहले बच्चों क्या करना है, यहाँ पर माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक क्या है प्यारे बच्चों, डी है। अब प्रश्नानुसार जो भी बोलता है उसी तरह हमें क्या कर देना, अपने क्वेश्चन को क्रिएट कर देना। तो प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए का मान यहाँ पर दिया है, प्रथम पद क्या दिया है 5 है, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 होगा। अंतिम पद आपका चाहे एन लिख सकते हैं चाहे एल लिख सकते हैं, वो आपको क्या दिया है 45 दिया है। अब उनका योग दिया है, योग कितना दिया है एस एन बराबर जो आपका दिया है वो कितना दिया है और 400 दिया है। अब हमें क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें एन भी ज्ञात करना है और डी भी क्या बच्चों ज्ञात करना है, डी भी हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो बच्चों क्वेश्चन की यहाँ 2 सिचुएशन बनती हैं, एक हम एनवा पद से आप क्या कर लेंगे एन की मान या डी का मान प्राप्त कर लेंगे और एक हमारा सिचुएशन बनेगा एस एन भी, आप एस एन की सिचुएशन से बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं ए एन से, तो चूंकि एनवा पद यानी कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन आपका दिया है 45। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, अब बच्चों यहाँ पर आप ये भी एक फार्मूला आपको हमने सेकंड में बताया था कि एस एन जब दिया हो n/2 n की वैल्यू निकालना हो, तो अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो आप सेकंड फार्मूले का हमने जिक्र किया था, इसको भी अप्लाई करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बच्चों क्या करते हैं, इसी से बहुत ही साधारण तरीके से आपका ये आ जाएगा, क्योंकि पदों का योग भी दिया है, प्रथम पद दिया है और क्या दिया है अंतिम पद भी दिया गया है। तो बच्चों हम यनवा पद ना लगा करके एसन से, चूंकि क्वेश्चन में हमें प्रथम पद दिया तो यहाँ क्या करेंगे एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। एस एन कितना दिया है 400, n/2 ए का मान 5 है, ए एन का मान 45 है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 400 n/2, 45 में 5 ऐड कर दोगे तो 50 हो जाएगा। 50 से इस 50 को 2 से काटोगे तो आपका 25 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 400 इक्वल टू 25 n हो जाएगा। अब बच्चों इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये n बराबर जो होगा आपका 400 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 पचम 25, 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40 जीरो, और 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 छक्का 30। n की वैल्यू जो आपको प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हो गई 16 प्राप्त हो गई। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक और कंडीशन में हमें क्या करना था, डी भी ज्ञात करना था।
तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए एन का फार्मूला रख करके, एन हमें पता ही है, तो जब प्रथम पद ए तथा पदों की संख्या n तथा सारवांतर d हो, तब ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो भी बच्चों दिया है उसको हम पुटअप कर देते हैं। तो ए एन की वैल्यू 45 थी, ए की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट ही कर लिया है 16 माइनस 1, और डी की वैल्यू यहाँ पर आपकी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको सिंपली आप क्या करोगे, अचर पद है तो इसको 75 कर दोगे तो 45, ये प्लस है तो माइनस होगा तो -5, इसमें आपको करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 15d। यहाँ पर इसको आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा 15d। डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो डी के साथ जिसका मल्टीप्लाई है वो अपान में आ जाएगा। अब 5 से काटोगे बच्चों तो 5 से आई 15 और 5 8 40, तो डी का मान आपको आसानी तरीके से प्राप्त हो गया 8/3। तो बच्चों सिचुएशन को हमें लैंग्वेज के फॉर्म में चेंज करने के बाद जो सिचुएशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर करोगे तो क्वेश्चन भी आपका सिंपल हो जाएगा और क्वेश्चन आपका क्या होगा, रॉन्ग होने की चांस 1% नहीं बनेंगे। तो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना था, पदों की संख्या, सारवांतर ज्ञात करना था। यहाँ हम लिख सकते हैं आता है एपी का प्रथम पद क्या होगा बच्चों, सॉरी प्रथम पद ज्ञात नहीं, पदों की संख्या में ज्ञात करना था यहाँ। तो पदों की संख्या 16 तथा सारवांतर 8/3 होगा, यही आपका आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आज का सेशन बहुत ही सरलता से आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका चैप्टर था। और जो भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के बचे होंगे अगले सेशन में करेंगे। तो आज का सेशन आपको अगर बच्चों अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू बच्चों।